नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में पूरा का पूरा हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास कवर करने वाले हैं विद क्वेश्चन के माध्यम से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक जो है वो कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है ऑप्शन बी, राजतरंगिणी। मानव को आग की जानकारी जो है ये कब हुई थी? मानव को आग की जानकारी हुई थी ऑप्शन ए, निम्न पुरा पाषाण काल में आग की जानकारी हुई थी। कुंभकारी कब से प्रारंभ हुई? कुंभकारी की अगर बात करें तो ये प्रारंभ हुई थी ऑप्शन सी, नव पाषाण काल से कुंभकारी प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है, कोल्डी हवा का संबंध जो है वो किससे है? कोल्डी हवा का संबंध है ऑप्शन ए, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। पशुपालन का साक्ष्य संबंधित है ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल से संबंधित है पशुपालन का साक्ष्य। सैंधव सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे? तो ये किया करते थे ऑप्शन ए, पशुपति की पूजा किया करते थे। सैंधव सभ्यता किस स्वरूप में थी? तो ऑप्शन बी, नगरीय सभ्यता में थी। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल जो है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी, गुजरात राज्य में स्थित है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? हड़प्पा काल से माना जाता है। हड़प्पा के किस स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब से आरंभ हुई थी? ऑप्शन बी, ऋग्वैदिक काल से आरंभ हुई थी। सबसे प्राचीन स्वर्ण सिक्का कौन सा था? ऑप्शन सी, निष्क था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में उल्लेखित है। वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला जो उपहार है वो क्या कहलाता था? ऑप्शन सी, बलि। ऋग्वेद में कुल सूक्तों या मंत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन सी, 1028, 1028। वैदिक काल में इंद्र के बाद दूसरा प्रमुख देवता कौन सा था? ऑप्शन सी, अग्नि था। वेदांग की कुल संख्या जो है वो कितनी है? वेदांग की टोटल संख्या है ऑप्शन डी, टोटल 6। आर्यों का मूल निवास स्थान था? ऑप्शन बी, एशिया माइनर। वैदिक समाज में नियोग शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन सी, निसंतान विधवा द्वारा पुत्र प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ संभोग। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो कौन थे? अष्टाध्यायी के लेखक थे ऑप्शन सी, पाणिनि। पतंजलि का संबंध जो है वो किस रचना से है? ऑप्शन डी, महाभाष्य। कौन सी रचना से है? महाभाष्य। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में कौन सा मुख्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मकांड। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद
किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन सी कठोपनिषद में वर्णित है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। वैदिक सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन सी प्रजापति की। किसकी कहा जाता है? प्रजापति। प्राचीन समय में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए मगध। 16 महाजनपदों की सूची किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। अगला है तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित था? ऑप्शन बी व्याकरण से संबंधित था। कावेरी पत्तनम किनका मुख्य बंदरगाह था? चोलों का बंदरगाह था। संगम युगीन किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा प्रारंभ करवाई थी? तो नेडियोन ने करवाई थी। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित उद्योग कौन सा था? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग था। कलिंग राज भारत के किस राज्य वर्तमान में स्थित था? तो इसका देखिए ऑप्शन बी उड़ीसा में स्थित था। अशोक ने किस शिलालेख में कहा था सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में कहा था। निम्नलिखित में से किस एक राजादेश या स्तंभ लेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की। मौर्य काल का मानक सिक्का कौन सा था? पण। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी विष्णुगुप्त। पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऑप्शन बी मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णित है। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार की अगर बात करें तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। सबसे पहले भारत आने वाला विदेशी राजदूत कौन सा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय किसको प्राप्त है? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन डी सारनाथ में दिया था। प्रथम बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया था? तो ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था। तीसरी बौद्ध संगीति किस शासक के समय में हुई थी? ऑप्शन सी अशोक के समय। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए नेपाल की तराई में स्थित है। किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन डी हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित हैं। किस जैन तीर्थंकर का लक्षण सर्पफण है? ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। निर्ग्रंथ किसे कहा जाता था? जैनों को कहा जाता था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी महावीर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन सी ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है।
इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3-1-2-4। 3-1-2-4। पहला है पार्श्वनाथ, इनको कहते हैं सर्प फण के नाम से जाने जाते हैं। आदिनाथ, वृषभ, महावीर, सिंह, शांतिनाथ, हिरण। किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने करवाए थे। किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन सी हिंद यवन। हिंद यवन। अश्वघोष ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बुद्ध चरित। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य था ऑप्शन सी चरक। भागवत धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो ऑप्शन बी हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से लेख से। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो कौन सा था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? तो ऑप्शन बी हरिसेन था। भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ऑप्शन ए तोरमाण के नेतृत्व में हुई थी। किस लेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो देखिए एरण से मिलता है, एरण मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनना है। सूची 1 में आपका संवत है, सूची 2 में किस समय से गणना, ये आपका है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 4-3-2-1। पहला है विक्रम संवत। विक्रम संवत स्टार्ट होता है 58 ईसा पूर्व से। शक संवत, शक संवत स्टार्ट होता है 78 ईस्वी। गुप्त संवत 320 ईस्वी और कली संवत 3102 ईसा पूर्व। हर्ष को किसने पराजित किया था? हर्ष को पराजित किया था ऑप्शन डी पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। अब हम लोग करेंगे मध्यकालीन इतिहास, जिसमें पहला क्वेश्चन है अरबों के आक्रमण को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ऑप्शन बी चचनामा। भारत में सर्वप्रथम इस्लामी राज्य की स्थापना किसने की? ऑप्शन डी गौरी वंश ने की थी। नेक्स्ट है महमूद गजनवी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन सी सोमनाथ मंदिर गुजरात पर कब किया था? 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन सा था? ऑप्शन डी महमूद गजनवी। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गजनवी के साथ कौन प्रसिद्ध अरबी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए अल बरूनी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न लेखक अथवा पुस्तकों को सुमेलित करना है। एक में आपके लेखक हैं, दूसरे में पुस्तक है और कोड के माध्यम से आपको मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है अल बरूनी। अल बरूनी की जो पुस्तक है वो कौन सी है? तहकीक-ए-हिंद। फिरदौसी की हो जाएगा शाहनामा। इब्न बतूता इसकी हो जाएगी रेहला। गुलबदन बेगम हुमायूं नामा। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा युद्ध सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी बाकी के 3 सही हैं, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान। और चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी गौरी और जयचंद्र के बीच में। मोहम्मद गौरी ने किसे अपना गुलाम या जनरल नियुक्त किया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत पर तुर्क शासकों में सबसे लंबा शासनकाल किस वंश का था? तुगलक।
किस दिल्ली शासक ने चांदी का टका और तांबे का जीतल सिक्का जारी किया? इल्तुतमिश। सिजदा, लेटकर प्रणाम करना और पैबोस, सुल्तान का चरण चुंबन करना प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन बी, बलबन के द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज किसने मनाना आरंभ किया था? ऑप्शन ए, बलबन ने मनाना आरंभ किया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय में हुए थे? तो ये हुए थे ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। किस शासक ने घोड़ा दागने, हुलिया व्यवस्था और सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय कौन सी थी? चित्तौड़ की विजय। किसे विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा आदि उपाधियां प्राप्त थीं? तो अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त थीं। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के प्रति हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है की घोषणा की? ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? उपरोक्त सभी। पहला है, अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली नामक स्थान में हुआ था। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद, भारत का तोता कहा जाता था। सितार व तबले के आविष्कारक तथा खड़ी बोली के जनक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। यह एक क्या है? कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन बी, खिज्र खां था। दिल्ली पर प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को दिया जाता है। किस सल्तनत कालीन शासक ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन का मुखिया कौन होता था? ऑप्शन बी, सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा जो थी वो क्या थी? ऑप्शन ए, फारसी। अपनी कविताओं में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किस मुस्लिम साहित्यकार ने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन डी, बाकी के 3 सही, जैसे कि अलवार वैष्णव संत, नयनार शैव संत थे। शंकराचार्य अद्वैतवादी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में कबीर की शिक्षाओं को संकलित किया गया है? ऑप्शन बी, बीजक। नेक्स्ट, जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो को शरण देने के आरोप में मृत्युदंड की सजा दी थी? ऑप्शन डी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के अंतिम व 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। भारत में कौन सा संप्रदाय सिलसिला सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन सी, चिश्ती सिलसिला। सूफी संप्रदायों को किस नाम से जाना जाता है? सिलसिला। सूफियों के आरामगाह को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। किस सूफी संत ने सर्वाधिक शासकों का काल देखा? निजामुद्दीन औलिया।
संत विद्यारण्य से प्रेरणा लेकर किसने विजयनगर 1336 ईस्वी में साम्राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शन ए हरिहर एवं बुक्का ने की थी। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर राज्य को दुनिया का सबसे सुंदर व भव्य शहर कहा था? अब्दुल रज्जाक। विजयनगर राज्य में किस विभाग को 58 या 58 कहा जाता था? ऑप्शन बी भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क के साथ किस विजयनगर शासक के संबंध थे? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन डी कालीकट। विजयनगर के राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ऑप्शन सी राय। जौनपुर में सरकी राजवंश का संस्थापक कौन था? मलिक सरवर। निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? ऑप्शन सी खानवा के युद्ध में। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। भारत का पहला शासक जिसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों के मध्य विभाजित कर दिया था? हुमायूं। मुगल शासक अकबर के द्वारा किस सिख गुरु को अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दान में दे दी गई थी? ऑप्शन बी गुरु रामदास। 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर के सेनापति कौन थे? मान सिंह। पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन किस मुगल शासक के समय विद्यमान था? अकबर। महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या कहा जाता था? रजनामा कहा जाता था। किस मुगल शासक ने सिंह अस्पा व 2 अस्पा प्रथा की शुरुआत की थी? जहांगीर। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि प्रदान की गई थी? औरंगजेब। अब हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था? ऑप्शन सी सर टॉमस रो। अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? ऑप्शन सी सूरत में स्थापित की थी। कहाँ पर स्थापित की? सूरत। वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक था? जमोरिन। अंग्रेज़ों का जो फोर्ट विलियम है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कलकत्ता में स्थित है, कोलकाता। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम। मद्रास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी फ्रांसिस डे। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद शाह। किस मुगल शासक ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? ऑप्शन ए अलीवर्दी खां। निम्न में से कौन सा नवाब सिराजुद्दौला का अत्यधिक विश्वास पात्र था? मीर मदान। किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई? सिराजुद्दौला। ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का
नवाब था। ऑप्शन सी मुर्शिद कुली खां था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन सी सालवाई की संधि के दौरान। चौथ क्या था? चौथ की अगर बात करें, ऑप्शन ए मराठों द्वारा लिया जाने वाला कर था चौथ। शिवाजी ने छुरा मारकर किसकी हत्या कर दी थी? अफजल खां। शिवाजी के शासनकाल में विदेशी मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? ऑप्शन डी सुमंत कहलाता था। क्या कहलाता था? सुमंत। निम्न में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो तोरण का जो किला था इसको जीता था। शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? शिवनेर के किले में पैदा हुए थे। मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ? औरंगजेब। रैयतवाड़ी प्रथा लागू थी तो बम्बई एवं मद्रास। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार भारतीय धन की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। व्हिटले कमीशन का संबंध था श्रम से था। निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम कहा? ऑप्शन सी बीडी सावरकर। मेरठ की क्रांति का श्री गणेश कब हुआ? 10 मई 1857 में। किस समकालीन सांसद ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? डिजरायली। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी मालाबार। मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा। किसने 1840 ईस्वी के करीब पंजाब में कूका आंदोलन को प्रारंभ किया? भगत जवाहर मल ने। पागलपंथी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं वीडी सावरकर। ऑप्शन सी वीडी सावरकर। 1909 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा लागू प्रावधान क्या थे? सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का मुख्य उद्देश्य था प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में भाग लिया था। 19वीं सदी में नव हिंदूवाद के प्रणेता कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। सत्यशोधक समाज मंडल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले ने की थी। किस समाज सुधारक ने विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। सही क्रम में लिखना है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। पहले देखिए ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर रामकृष्ण मिशन। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित हैं। गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ किया था? ऑप्शन बी चंपारण में प्रारंभ किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लिटन। बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी
थी द एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया। भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? लॉर्ड रिपन ने हटाया था। भारत में तार व्यवस्था का प्रारंभ किसके काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन सी हैदराबाद के निजाम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित हुए अधिवेशन में पारित किया गया था? बम्बई। किसने रूढ़िवादी हिंदू भावना का लाभ उठाने के उद्देश्य से शिवाजी एवं गणेश उत्सवों को बढ़ावा दिया? बीजी तिलक। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को सर्वप्रथम किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया गया था? कलकत्ता। भारत में पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को ध्वनित किया था? मोहम्मद इकबाल ने। साइमन कमीशन से भारतीय असंतुष्ट क्यों थे? इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? यह कहा था लोकमान्य तिलक ने। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी। BD सावरकर को किस केस में अभियुक्त ठहराया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र। साइमन कमीशन को भारत में क्या कहा गया था? श्वेत कमीशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? लॉर्ड डफरिन। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।